जीरो ट्रैफिक के ऊपर भी लोग कितनी ट्रैफिक ले रहे होते हैं। जब आपने अपने टॉपिक को कवर करना होता है ना, तब आप ट्रैफिक को भूल जाते हैं। ऐसे ऐसे लिंक्डइन पे एक्सपर्ट्स हैं जो कि कहते हैं कि अगर आपके कोई कीवर्ड की 5 भी है ना सर्च ट्रैफिक, तो आप उस कीवर्ड को भी ना छोड़ो। ठीक है, अब 5 सर्च ट्रैफिक का हमारे तो उसके अंदर कोई नहीं है, लेकिन जब हम उस चीज के ऊपर लिखते हैं जिसपे कोई नहीं लिख रहा, और गूगल की नजर में हमारी उस टॉपिक के ऊपर अथॉरिटी बनती है इस चीज से। मैंने अपने इतने कीवर्ड्स हैं जो कि जीरो सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है, और मैंने उनको सिलेक्ट किया अपने उसके अंदर की। अब मैंने कहा इसको मैं अपने आर्टिकल्स में ऐड करूंगा। ठीक है, अभी अगर साथ भाई आज आ जाते ना, तो कसम से काफी समझ आ जानी थी आपको। पूरी जो रिसर्च थी ना, जैसे मैंने कहा था, तो उनके बिल्कुल सारा वैसे हो जाना था। अब पता नहीं वो कहाँ पे हैं। अच्छा, साजिद ने ऑलरेडी इसी तरह से, इसलिए आप कह रहे हो। हाँ उन्होंने कर लिया हुआ था ये सारा। उनको कोई कॉल ही मिला के देख ले। उन्होंने कॉल करके देखता हूँ। जो मेरे क्लियर है वो मैंने बहुत अच्छी मेरे ख्याल से समझाई थी ना। मैं अभी खुद भी जो है ना वो चीज क्रैक करना चाह रहा हूँ कि अर्जुमन भाई कहाँ से कौन सी लिंक ऐसा पकड़ रहे हैं कि जिसके थ्रू मैं ना निकल जाऊं। एक बार मैं अच्छे से समझ जाऊं, फिर आप देखिए मैं आपको आसान करके समझा दूंगा सबको। अच्छा, इधर देखें जरा एक मिनट। ये हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास एक कीवर्ड था, हम इसके ऊपर ही आ जाते हैं, आपकी कीवर्ड फाइनलाइजेशन के ऊपर। अब ये कीवर्ड जो आ गया ना आपके पास, बेस्ट लेदर डफल बैग, हमने इमेजिन कर लिया कि ये कीवर्ड लो कंपेटिटिव है और हमने इसके ऊपर जा रहे हैं, हम इसके ऊपर लिखेंगे, ब्लॉग्स इसके ऊपर रैंक कर रहे हैं। एक चीज हमने क्या देख ली थी इसके अंदर, पहली चीज हमने देखी थी उसका कि इसके ऊपर जो साइट्स रैंक कर रही हैं वो कैसे की रैंक कर रही हैं, उनका डीआर क्या है। ठीक है, पहला क्राइटेरिया हमारा ये हो गया था। दूसरा हमने क्या देखा था, दूसरा हमने ये देखा था कि उसका जो हमारा कीवर्ड है उसका सर्च, जो उसके ऊपर यूजर आ रहा है उसका सर्च इंटेंट क्या है, SEARCH, सर्च इंटेंट क्या है। इंटेंट भी वो जो एचरेफ वाली बार है वो दिखाता है हमें। नहीं, ये इंटेंट हम हमने ये मैनुअली हम देखा वहां ना। से मैनुअली देख लेंगे कि अगर स्टोर है तो उस पर जाने की जरूरत नहीं है, और हाँ, अगर ब्लॉग है तो हम उसको कंसिडर करना उस शुरू कीवर्ड करेंगे। को हमने उठाना है। हाँ जी, दो चीजें हो जबरदस्त गई। जबरदस्त। सर्च इंटेंट आ गया। तीसरी चीज हमने क्या की, हमने जाके अपने कीवर्ड फाइनलाइजेशन में हमने उसको हमने मैनुअल चेक किया, किसको, उसके टाइटल को, उसके डिस्क्रिप्शन को। ठीक है, सही। अर्जुमन भाई सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ। हाँ जो हाँ सर्च इंटेंट हमने देखना है वो टॉप 10 रिजल्ट्स तक देखना है कि उसके हाँ आगे अगर। हाँ, टॉप 10 रिजल्ट का देखना है आपका। अगर देखें, एक ना इसमें कहावत है एसईओ के अंदर जो कि कही जाती है कि अगर किसी डेड बॉडी को छुपाना है ना, तो उसे ना गूगल के सेकंड पेज पे छुपा दो। जी। ठीक है, तो यानी कि आप जो जितने भी टॉप के आते हैं ना, यानी कि जो भी वेबसाइट्स रैंक कर रही होती हैं, तो ज्यादातर लोग जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो क्या करते हैं, फर्स्ट पेज के ऊपर ही रहते हैं, वो अगले पेज पे नहीं जाते, क्योंकि गूगल इतना एफिशिएंट हो चुका हुआ है कि वो आपको आपके फर्स्ट 10 रिजल्ट्स के अंदर ही आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दे देता है। बहुत कम लोगों की परसेंटेज होती है जो सेकंड पेज के ऊपर जाके कोई चीज सर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, सही तो सही। ये चीज होती है। इसलिए हमारा जो टारगेट होता है, हमारा टारगेट ये होता है कि हम टॉप 10 रिजल्ट्स के अंदर अपने आप को रैंक करवाएं। सही। ठीक है, अब ये जो आगे हमारे पास, हमने एक डीआर वाला काम कर लिया, हमने सर्च इंटेंट देख लिया, हमने मैनुअली उसके क्या देख लिया, उससे टाइटल और डिस्क्रिप्शन को देख लिया, एंड होगा, और मैं उर्दू में लिखी जा रहा हूँ। ठीक है, DESCRIPITION, टाइटल और डिस्क्रिप्शन को देख लिया हमने। अगली चीज हमने क्या देखनी होती है इसके अंदर, कि उस वेबसाइट के उसकी इंटरनल लिंक स्ट्रेटेजी कितनी स्ट्रोंग है। ठीक सही। है, तीसरी अगली चीज क्या आ गई हमारे पास। देखिए अर्जुमन भाई, इंटरनल लिंक की स्ट्रेटेजी तो हमारा अगला स्टेप है, यानी कि हम इंटरनल लिंक अगर उसने बहुत स्ट्रांग लगाए होंगे तो ऑब्वियसली वो ऊपर रैंक कर रहा होगा, और अगर उसने इंटरनल लिंक ज्यादा लगाकर या अच्छे खासे लगाकर वो रैंक कर रहा है, तो हमें ये दिमाग में रखना चाहिए कि कीवर्ड तो काम का है लेकिन उसकी इंटरनल लिंकिंग इतनी अच्छी है तभी वो रैंक कर रहा है। हाँ तो जी, हम उस कीवर्ड को जो है वो अच्छा बुरा, अच्छा समझूं या मैं बुरा समझूं, क्योंकि एक बंदा है जिसने कीवर्ड हल्का लिया हुआ है कोई, लेकिन उसने इंटरनल लिंक अच्छे किए हुए हैं, तो अभी मैं उसको पकड़ूं या नहीं पकड़ूं। अगर उस वो कीवर्ड बेशक हल्का है, अगर आप उससे अच्छी इंटरनल लिंकिंग स्ट्रेटेजी बना लेते हैं ना, तो जी आप जी। उस चीज के ऊपर रैंक कर जाएंगे। ठीक है, ठीक हो गया। क्योंकि तो यहाँ पे ये जो वेबसाइट आई थी ना हमारे पास, ये अपने इसके अभी देखें, मैं ये जो हमारा चेक माई लिंक्स है ना, ये सही वर्क कर रहा है, इसको देख लें आप। ये देखें, ये उसने वैलिड लिंक्स हमें जो डार्क ग्रीन में आ रहा है ना, वो उसने बताया कि वैलिड लिंक्स 252 हैं, और ये जो है वैलिड रीडायरेक्टिंग लिंक यानी कि 65 उसके ऐसे लिंक्स हैं जो कि किसी और वेबसाइट पे जा रहे हैं, और बाकी ये जो है ये उसके इंटरनल लिंक्स हो सकते हैं अंदर, या उसके जो बाकी पेजेस के लिंक्स आ रहे हैं वो अंदर हैं। अब ये देखें, इसको हमने क्या एक देखना है, पर्टिकुलर एक पेज के लिंक दिखा रहा है मुझे लिंक। हाँ जी, ये सिर्फ अच्छा। इस पेज के दिखा रहा है। अब ये देखें,
हम ऊपर आ जाते हैं, दोबारा से अपने टॉप पे आ जाते हैं आर्टिकल के, और ये देखें एक चीज तो उसने ये वाले लिंक्स हो गए, ये क्या कर रहे हैं, ये उसके एक ये मेरे ख्याल उसने ना इसको भी वो किया हुआ है, अमेजोन के ऊपर ही भेजा हुआ है। अच्छा, ये ब्रांड के ऊपर कहीं पे भेज रहा है, ठीक है। ये एक एक्सटर्नल लिंक हो गया, इसको छोड़ दें आप, ठीक आगे है। देख लेते हैं, हम नीचे आ जाते हैं। और दानिश भाई रिकॉर्डिंग ऑन है ना? जी जी ऑन है। हाँ ठीक है। अब ये एक लिंक आ गया, ये भी अब कोई है, ये एक्सटर्नल लिंक है लगा हुआ, ठीक है। इसको भी हमने कह दिया कि ठीक है, हमें इसको भी, ये भी नहीं चाहिए हमें, और नीचे आ जो जाते लाइट हैं। ग्रीन है मेरे ख्याल से वो एक्सटर्नल है फिर। हाँ, नहीं नहीं, लाइट ग्रीन रीडायरेक्टिंग है। रीडायरेक्टिंग लिंक, रीडायरेक्ट का मतलब होता है एक जगह दूसरे से पेज पे लेके दूसरी जाना। जगह पे जाना। हाँ जी, यानी कि रीडायरेक्ट सही। कर देना किसी यूजर को कि वहां पे चले जाए। अब ये देखें, ये उसने किसी ब्रांड को यहाँ पे, या पता नहीं किस चीज का ब्रांड है, या क्यों उसने यहाँ पे इसको डाला ये है। होटल बुकिंग है। हाँ, होटल बुकिंग का होगा फिर ये, ठीक है। और उसके अंदर देख लेते हैं हम, ये देखें, अब ये भी एक हमारा रीडायरेक्टिंग लिंक ही है, ये ग्रीन। अब ये है देखें, ये जो है हमारे पास, ये इसकी अपनी वेबसाइट का लिंक है, ये डार्क ग्रीन हुआ हुआ है, हाँ ठीक है। वेल बिल्कुल। मेड वेंडर बैग्स, ये जो इसके दो लिंक्स हो गए, आपने देखे, दो लिंक्स इसके इंटरनल लिंक हो गए। आगे ये देख लें मैन, ये भी इसका इंटरनल लिंक हो गया, डार्क ग्रीन में है। तीन लिंक्स उसकी वेबसाइट को जा रहे हैं इस पेज से। कैरी ऑन डफल, अब ये भी उसकी वेबसाइट का, ये भी डार्क ग्रीन में है, ठीक है। सही। चार हो गए। ये लें, ये भी एक उसकी, उसका अफिलिएट आर्टिकल का लिंक है, वो इसने यहाँ पे डाल दिया, पांच हो गए। छह लिंक्स हो गए, सात। ये लें, इधर आके खत्म हो जाते हैं मेरा ख्याल। एक ये है, आठ। आठ लिंक्स उसके ऐसे हैं, और ये नीचे उसने अपना ऑथर का बता दिया कि जी मैं ये बंदा हूँ। ये ऑथर भी होता है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने उसके अंदर डालना अब, क्योंकि गूगल हमें ऑथर की बेसिस पे भी ना रैंक करता है, ठीक है। यानी कि हमारी अच्छा, अगर हम वेबसाइट की, किसी से कंटेंट लिखवाएंगे तो हम कहें कि भाई आप ऑथर बन जाओ, ये वाली बात है? नहीं 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 नहीं, इधर एक वेबसाइट है, कल भी मैंने ना उसको एक सेशन में बताया था, दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये एक वेबसाइट है, और इसके ऊपर क्या होता है, अब ये ना हमें ऐसे लोगों की तस्वीरें, चलो जी, ऐसे लोगों की तस्वीरें बना के दिखा देता है जो एआई जनरेटेड होती हैं। सही। अच्छा, ये इसको क्या मसला आ गया जरा, लेकिन मैं इसको बंद करता हूँ ताकि ना मेरी मेमोरी, वो कह रहा है आपके पास कम है। ये देखें, अब ये इमेज जो है, ये पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता, सही। लेकिन क्या हुआ, एआई ने ये इमेज बना के हमें यहाँ पे दे दी। मैं इसको आके रिफ्रेश करता हूँ अगर पेज को, ये न्यू इमेज आ जाएगी, ये लें, ठीक है। ये एआई बेस्ड इमेज है, ये एआई ने जनरेट की है। ये नीचे इसका लिखा भी आ रहा है, आप इसको कर सकते हैं, इमेजिन बाय पता नहीं क्या उसने लिखा हुआ है, पर ये वेबसाइट क्या करती है, ये आपको एआई बेस्ड इमेजेस बना देती है। अब आप इस बंदे की पिक्चर उठाएं, यहाँ पे सेव करें, एआई एआई ने बनाई है ना, गूगल को तो नहीं पता इस चीज का कि क्या है क्या नहीं। ये JFIF फॉर्मेट में आई है, इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स होती हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं सॉरी JFIF टू PNG या JPG, ठीक है। अब इस इमेज को अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम इनके ऊपर आ जाते हैं, ये जो पहली वेबसाइट आ रही है इसके ऊपर ही आ जाते हैं, और इस पे क्या होगा कि अब हम ये इमेज हमारे इसमें तो खुल रही है, पर मोस्टली साइट होती है वो ना इसको अलाउ नहीं कर रही होती इस फॉर्मेट को। हमें जेपीईजी में चाहिए होता है, ठीक है, वो हाँ जी, कन्वर्ट कर लेंगे हम। हाँ जी, तो उसको आके आप यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दें इसको, और इसको आके आपका कन्वर्ट कन्वर्ट हो करके जाएगा। डाउनलोड करना है। हाँ, डाउनलोड कर लें बस, ये अपलोड हो गया, फिर कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज मुझे पूछनी है कि अगर हम किसी वैलिड बंदे का नाम हाँ यहाँ हाँ, पर दें तो वो चलेगा या नहीं चलेगा? अब देखें, वैलिड बंदे का दे सकते हैं आप, कोई मसला नहीं, लेकिन आपने क्या इधर शो करवाना होता है, आप अपने ना, ये देखें अब इस बंदे ने क्या किया, इस वेबसाइट वाले ने ऑथर रैंक के ऊपर भी बात करें, जो कि थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो जाएगा हमारी जो रिसर्च है उससे, लेकिन आपको बता रहा हूँ, इस बंदे ने अपना फेसबुक का भी दिया हुआ इधर, इस बंदे ने इसका इंस्टा का भी दिया हुआ है इंस्टाग्राम आप। हाँ, तो इससे क्या साबित हो रहा है, वो अपने फेसबुक, क्योंकि क्योंकि ना ये जितने भी हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारे अपना डाटा शेयर कर रहे होते हैं। तो गूगल आपकी इस चीज से अथॉरिटी आपको इस चीज पे भी देखता है कि आपने जो, आप अगर, क्या आप ओरिजिनल बंदे हैं कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक तस्वीर लगा के इसके अपने बारे में थोड़ा सा लिख दूं, तो ये मेरा कोई मैंने अच्छा काम नहीं किया इतना कोई, ठीक है। जब तक मैंने उसे अपने सोशल लिंक्स भी दिए गूगल को जैसे कि मेरी जी, वाइफ कंटेंट राइटिंग करती है, हाँ जी, तो उनका मैं लगा सकता हूँ, उनकी लिंक्डइन भी है, उनका सारा कुछ है। नहीं, आप पता, इसमें पता क्या हमने करना होता है, हमने गूगल को ये शो करवाना होता है कि हम इस टॉपिक के एक्सपर्ट हैं। अच्छा, सही सही।
ठीक है। तो मेन हमारा फोकस होता है कि हम गूगल को ये बताएं, अफिलिएट जो वेबसाइट्स होती हैं कि हम उसे बताते हैं कि जी हम इस टॉपिक के एक्सपर्ट हैं और हम तब ये बात कर रहे हैं, जो हमने इधर राउंड अप पोस्ट की है, हमने ये सारी जो टेस्ट करके इन चीजों को फिर हमने ये राउंड अप पोस्ट बनाई है। हमने ये सही, कोई सही। एवे हम लल्लू पंजू नहीं है जो हम कहीं से भी उठ के राउंड अप पोस्ट बना के इधर आ गए हैं। ये चीज होती है आपका इसका मतलब है ऑथर। अगर प्याज भाई अर्जुन, आपकी तरफ से शोर इसका बहुत आ मतलब गया। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर हम कोई पिक्चर लगाएं, ठीक हाँ है, जी, तो उसके लिए हम सोशल प्रोफाइल्स भी क्रिएट करें। हाँ जी, क्योंकि ये फिर उनके ऑथर लिंक आपका, हाँ ये आप ऑथर आपका फिर सारी वेबसाइट के ऊपर आपकी चलेगा ना। तो एक बार आपने जनरेट करनी है तो वो आपको क्या कहते हैं उसकी उस एक बार जनरेट करने की जरूरत है बस। अगर आपने इसका फेसबुक पेज बना लिया या कोई आपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल भी बना ली, वो इतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बनाना या जी फेसबुक की प्रोफाइल बनाना वो तो आराम से बन जाएगी। तो उसके अंदर क्या करना है, आपने जाके इस बंदे की जो इमेज आपको यहाँ से मिलेगी, दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट में, इस बंदे की प्रोफाइल लगा दें, ठीक है, उधर जाके। और जो आप पोस्ट करी जाए वो आप वहां पे जाके भी शेयर करते जाएं, अपने पेज पे शेयर करते जाएं या अपने किसी पे भी वहां पे शेयर करते जाएं जो आप इधर पोस्ट पब्लिश करें अपनी वेबसाइट पे। क्योंकि इसके अंदर ये भी ऑप्शन होता है कि आप अपने पोस्ट को ना शेयर भी कर सकते हैं बाद में। अब इसने तो पता नहीं शेयर वाला बटन नहीं इधर डाला हुआ, लेकिन क्या होता है कि इसमें शेयरिंग हो जाती है। हम जो अपने यूआरएल होता है वो जाके फेसबुक में या फिर इंस्टाग्राम में हम उस चीज को डाल देते हैं अपने यूआरएल को, तो उसे एक अथेंटिक चले जाता है, उसको सिग्नल चले जाता है गूगल को कि जी ये बंदा वाकई ओरिजिनल है, ये काम कर रहा है और ये इन्फॉर्मेशन बांट रहा है लोगों में इस अपने टॉपिक के मुताबिक। वो वर्डप्रेस पे ऑप्शन होगा। हाँ वर्डप्रेस पे ऑप्शन होता है, वो आराम से हो जाता है, उसमें नहीं कोई। ये देखें, ये इसने लिखा हुआ है शेयर और सेव दिस, ये लें, ये ऑप्शन आ गए। अगर ये वर्डप्रेस में बनी है वेबसाइट, लेकिन मैं फेसबुक के ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं क्या करूंगा, ये चीज को मैं फेसबुक पे शेयर कर रहा हूँ, अपनी अपनी उससे कर रहा हूँ। तो हम इसी तरह करते हैं कि हमारी जो आईडी बनी होती है हम उसके ऊपर इस चीज को शेयर कर देते हैं। तो क्या होता है कि गूगल को एक सिग्नल एक उसे मिल जाता है कि इस बंदे, ये बंदा जो है ना ये ओरिजिनल काम कर रहा है। तो ये आपके पास ठीक है। ऑथर रैंक होता है। अब ये हमारे पास जो हो गया, हमने कह लिया कि ये वाला एक कीवर्ड है जिसके ऊपर मैंने कहा कि ये मेरा लेदर डफल बैग्स के अंदर एक मेरा कीवर्ड है, लेदर नहीं सॉरी मेंस वाला जो आ रहा था हमारे पास। ये इधर आ जाते हैं वापस, इधर आ जाते हैं हम। इधर हमने देख लिया जी इसको, सॉरी ऐसे नहीं लिखना, कंट्रोल एक्स, यहाँ पे हमने कर लिया जी मेंस वाला था ना ये यार मेंस। मैन वाला अर्जुमन भाई करके इधर मसला नहीं होगा, क्योंकि डफल बैग ऐसे भी हैं जो कि मैन भी यूज कर रहे हैं, विमेन भी यूज कर रही हैं। वो कोई बात नहीं, आप अपने मर्जी से उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, ये बस मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता सही रहा है। हूँ डन। कि आपने मेंस के नाम से एक कैटेगरी बना ली और आपने एक वुमेन्स के नाम से बना ली, ठीक है। तो वो ठीक है। अब आपकी मर्जी है, या इधर आप मेंस और वुमेन नहीं लिखना चाहते, आप इधर जेंडर स्पेसिफिक कर दें, ठीक है। यानी कि आप इधर लिख दें कि अगर डफल बैग दिए हैं, या यानी कि आप वो कर लेना यूनिसेक्स डफल हाँ बैग्स। हाँ जी वो कर लें, यूनिसेक्स अर्जुमन कर भाई लें, ये सही है। अब ये देखें यहाँ पे आके मैंने अपना ये कीवर्ड डाल दिया कि मेरा ये कीवर्ड था और इसके ऊपर क्या था मेरा जी, ये कैटेगरी थी मेरी, उसके अंदर ये मेरा कीवर्ड था। और क्या हुआ कि मैंने अब डफल बैग से रिलेटेड मैंने कोई ऐसे अब इस कीवर्ड के ऊपर इंटरनल लिंक कितनी हुई थी हमारी, इस कीवर्ड के ऊपर उसने 7 इंटरनल लिंक्स यूज किए हुए थे। लेकिन आपने एक सही, और चीज देखी कि उसने मोस्टली अपने अफिलिएट साइट्स को अफिलिएट आर्टिकल्स को इंटरनल लिंक किया हुआ है, ठीक सही, है। तो इस चीज पे आप उसको इससे एज हासिल कर सकते हैं कि आप उसके अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें किससे, डफल बैग से रिलेटेड। सही। अब वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी आपके पास, वो आपके पास ये देखें, अब जैसे हमें यहाँ पे कहाँ गया हमारा सैमरश, कहाँ गया, वो तो बंद कर दिया था हमने। कीवर्ड लिस्ट इधर भी अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, कोई हाउ टू वाला हमारे पास कीवर्ड आता है, आप थोड़े WH। कम कर दें, आपका वो ओवरलोड हो रहा है सिस्टम। हाँ अच्छा मैं कर देता हूँ, इसको मैं बंद कर लेता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ। अर्जुमन भाई अब क्लियर हो रही है चीजें, सही है हो रही है बिल्कुल। ना। अब सही है। अब मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आगे इस भी पे बताता हूँ। और अच्छा, इस पे ना और अच्छा सेशन तब बनेगा जब हम सब जो है ना अपना अपना इतना इतना काम करके आएंगे ना, तो फिर वो अपने मसले लेकर आएंगे कि यार कीवर्ड में हाँ मुझे जी, ये मसला आ रहा था। हाँ जी, तो फिर और ज्यादा क्लियर होंगी चीजें, लेकिन अभी ऐसे ही मुझे है। स्ट्रेटजी समझ में आने लगी है अब। यार मेरे हम्म, पास एक प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ थोड़ी सी एक्सपर्टीज हो जाए, मैं आपसे शेयर करूंगा। और अर्जुमन ने आपने बोला था ना कि एक प्रोजेक्ट रियल टाइम प्रोजेक्ट करते हैं, वो मेरे पास पड़ा हुआ है। हम्म, यानी क्लाइंट सही। है मेरे पास एक, और वो यानी मुझे कह रहे हैं जल्दी करें, तो मैं बस कह रहा हूँ यार थोड़े बंदे मेरे एक्सपर्ट हो रहे, फिर हम जल्दी करते हैं। अच्छा अच्छा। फिर ताकि अंडरस्टैंडिंग होगी ना कि रियल टाइम एक प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे सब लोग, हाँ जी, तो इंशाल्लाह उस पर पार्टी भी करेंगे। इंशाल्लाह। ये एक अब साथ यहाँ में पे हम तो एक प्रोजेक्ट रेहान भाई आपकी आवाज नहीं आई।
मैं फराज बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कल भी एक दानिश पे कौन आया था, वो जो जिनको वो टैंक का प्रोजेक्ट मिला था, वो अर्जुमन पे ढूंढ रहे थे ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी एक है हमारे, बिल्कुल उन्होंने, उनके पास भी एक प्रोजेक्ट है, तो वो भी करेंगे। बल्कि आज अच्छा, में शायद वो आपसे खुद ही रब्ता करेंगे। हाँ जी ठीक है।